हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर से प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की थी। इससे पहले हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। इसमें हमने डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात की, डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात की और अब हम प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा इनको 4 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ब्रांचिंग, नंबर 2 कॉल एंड रिटर्न, नंबर 3 लूप कंट्रोल और नंबर 4th पे है इंटरप्ट। इसमें से ब्रांचिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फोकस करेंगे कॉल एंड रिटर्न के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीन इंस्ट्रक्शंस हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बाय अलाउइंग फंक्शन कॉल्स के कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस का हम इस्तेमाल करते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर। आई होप आपको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर आपको नहीं आइडिया तो एक छोटा सा और भी कर लेते हैं कि सपोज आपके पास ये एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। अब कैलकुलेटर के अंदर आपके पास मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, लाइक आपने प्लस का ऑपरेशन फॉर्म करना होता है, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवीजन का। तो अगर आप बात करें अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की, तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर आप एक ही जगह पर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन यानी कि सारे के सारे जो ऑपरेशन या सारा का सारा जो कोड है वो आप एक ही जगह पर लिख देते हैं, जो कि एक प्रोग्रामेटिकली एक पुअर अप्रोच होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कोड की रीडेबिलिटी बहुत कम हो जाती है और एरर को फाइंड करना और रिजोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग से बेहतर जो अप्रोच है वो होती है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इसमें आप सारा का सारा कोड एक जगह पर नहीं रखते, बल्कि डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट फंक्शंस में लिखते हैं। लाइक आपका एक मेन मॉड्यूल होता है जिसे आप मेन फंक्शन भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर मॉड्यूल को बेसिकली हम फंक्शन कहते हैं और एक मेन फंक्शन होता है जहाँ से आप पूरे के पूरे प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा अगर आपने प्लस का ऑपरेशन फॉर्म करना है तो उसका अलग से आप एक मॉड्यूल या एक फंक्शन बनाएंगे, माइनस का अलग से मॉड्यूल होगा, मल्टीप्लिकेशन का अलग से होगा और डिवीजन का अलग से होगा। तो ये जो अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर आप काम करते हैं इसको आप कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो जहाँ भी आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम हो जहाँ इस तरह के मॉड्यूल्स बने हों, वहाँ पे बेसिकली कॉल एंड रिटर्न कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए हम एक डिटेल डायग्राम बनाते हैं कि सपोज आपके पास ये आपका मेन फंक्शन है जिसके अंदर आपके पास सारा का सारा कोड मौजूद है और आप कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिख रहे हैं और इसके अलावा आपने एक मॉड्यूल बनाया हुआ है एडिशन का, एक आपने मॉड्यूल बनाया हुआ है सब्ट्रैक्शन का। आपके मेन फंक्शन के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं I1, I2, I3 अप टू I6। अब सीपीयू जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले वो इस इंस्ट्रक्शन 1 को एग्जीक्यूट करेगा, देन इंस्ट्रक्शन 2 को एग्जीक्यूट करेगा, इस तरह से सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन 3 को एग्जीक्यूट करेगा। अब सपोज करें कि इस इंस्ट्रक्शन 3 के अंदर हम कोई एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। अब एडिशन का कोड तो आपके पास इस मॉड्यूल के अंदर पड़ा है, तो यहाँ पर क्या ज़रूरत होगी, यहाँ पर ज़रूरत होगी कि हम अपने सीपीयू के कंट्रोल को इस इंस्ट्रक्शन से शिफ्ट कर दें इस फंक्शन के पास। तो यहाँ पर कॉल एंड रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल होगा। हम यहाँ बेसिकली कॉल इंस्ट्रक्शन के जरिए सीपीयू के फ्लो को डाइवर्ट कर देंगे इस एडिशन के मॉड्यूल के पास। इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होगी, कॉल ऐड। कॉल इंस्ट्रक्शन का पार्ट है और ऐड बेसिकली हमारे पास सब रूटीन का नेम है। सब रूटीन मीन्स जो आपके ये मॉड्यूल्स हैं जहाँ पर आप अपने सीपीयू के फ्लो को चेंज कर रहे हैं। तो ये सब रूटीन का नेम कोई भी हो सकता है। यहाँ पर एक आपके पास ऐड की सब रूटीन है, एक सब्ट्रैक्शन की सब रूटीन है। तो ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या करेगी, आपके सीपीयू के फ्लो को इस इंस्ट्रक्शन 3 से ट्रांसफर कर देगी इस एडिशन के मॉड्यूल के पास। अब सीपीयू इस एडिशन के मॉड्यूल के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन करके एग्जीक्यूट करेगा। अब सपोज करें सीपीयू ने तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर ली। एट द एंड अगर आप देखें I3 के बाद आपके पास I4 भी है, I5 भी है, I6 भी है। आपने इन इंस्ट्रक्शंस को भी एग्जीक्यूट करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सीपीयू का जो कंट्रोल हमने इस मॉड्यूल के पास भेजा था वो हम यहाँ से वापस लेके आएँ। तो इस कंट्रोल को वापस बैक लाने के लिए इस फंक्शन के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट का। कॉल फ्लो को भेजने के लिए इस्तेमाल होती है और वापस लाने के लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, आपका सीपीयू का जो कंट्रोल है वो वापस जहाँ पे उसने ये फ्लो छोड़ा था वहीं से स्टार्ट होगा और बाकी की जो इंस्ट्रक्शन है लाइक I4, I5,
I6 और बाकी की जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से बेसिकली प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर किया जाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।